यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के मंगल मूर्ति हैं, सृष्टि के रचना के प्रबंधक हैं, आप विवेक हैं, पावर ऑफ इंटेलिजेंस हैं। आप के कृपा के बिना और आपके सहयोग के बिना, आपके देख रेख के बिना कुछ नहीं बनता है। यद्यपि की माता ने सब कुछ ऑटोमेटिक बनाया है, लेकिन ऑटोमेशन में भी आपका ही भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि 36 तत्वों में आप विवेक तत्व हैं और आपके स्तर से ही आत्मा के बाद आप ही का स्थान है। आत्म तत्व में तो माता स्वयं विराजमान है, लेकिन आत्म तत्व के अंतर्गत जो 36 तत्वों से विश्व की रचना उसने की है, उसमें आप उसके बाद विवेक के रूप में आप ही को स्थापित किया है माता ने। आपकी भूमिका सृष्टि की रचना में मनुष्य के क्रियाकलाप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। वेद पुराण और हमारे देश के ऋषियों ने भी इस बात को महसूस किया है कि आप बहुत ही कृपालु हैं, और आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया जाता है आप पर, तो आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रसन्नता के साथ आप अनुशासित रहते हैं, और अनुशासित कालबद्ध सृष्टि की रचना ही होती रही है। कहीं भी वहाँ चूक नहीं दिखाई पड़ती है। देखा गया है कि भीतर के शरीर के अंदर भी जो क्रियाकलाप चल रहा है वो बहुत ही अनुशासित है, हर तरह से वो ठीक ढंग से चलती रहती है। लेकिन जब हम उस पर ऊपर से कुछ बिगाड़ देते हैं, मनुष्य उस खान पान रहन सहन में कुछ गड़बड़ कर देता है, तब जाके वो विकृति आती है। जंगली जानवरों में देखा गया है कि साहब वो अपने ओरिजिनल स्थान पर है, उसका डायरेक्ट संबंध आपके साथ या प्रकृति की जो आपकी जो शैली है उसकी सुरक्षा देने की, उसको चेतनता देने की, उसको भोजन के साथ जोड़ के चलने की, उसको स्वस्थ बनाए रखने की, वो भी आप करते रहते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक का सारा प्रबंधन आप करते हैं, और प्रत्येक स्तर पर आप निर्माता हैं। स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी आप निर्माता हैं। माने हर जगह प्रकृति की सारी क्रियाएं चल रही है और उसमें आपका हाथ है। आज के दिन इस समय हमारा भारतवर्ष, जो एक समय आपने भारतवर्ष के लोगों को देवत्व की प्राप्ति कराया था, सारे प्रकृति को देखने की क्षमता दिया था, मनुष्य को पूरे प्रकृति की शक्ति से संस्कृत किया जा, आपने सारे लोगों को आपने इतना बलवान बनाया था, जगत के साथ प्रवेश करने की क्षमता दी थी। सारा ज्ञान विज्ञान का स्रोत भारतवर्ष को बनाया, सभ्यता का सारी क्रियाकलाप इसके साथ दिया, और आरोपित जीवन में जीवन जीने की शैली भी आपने दी। लेकिन कालक्रम से थोड़ी सी जो ऑटोमेटिक शैली से जो मनुष्य की सारी क्रियाकलाप चलती है, उसके चलते मनुष्य जो है अपने को प्रकृति साम्यता को छोड़ दिया। अब मन और प्रकृति के साथ एकत्व बना के चलने की प्रवृत्ति इसकी कमजोर हो गई, और चेतन तक स्तर पर आपने थोड़ा सा ध्यान अगर नहीं दिया, या अगर वो उस स्तर पर इसने कहीं गलती कर दी, जिसके चलते आज विभाग के स्तर पर है। माने स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों मनुष्य का, भारतवर्ष के लोगों का खतरे में है। ऐसी परिस्थिति में
आपका से निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आपसे सारे लोगों को, सारे देश के लोगों के तरफ से आपसे निवेदन है कि आप कृपया इस पर थोड़ा सा कुछ उपाय कर दीजिए, जिसमें कि विवेक युक्त, बुद्धि युक्त मनुष्य हो जाए। आज मनुष्य के साथ जो भेदभाव या जो परेशानियां उत्पन्न हो गई है लोगों से, अब उसकी पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही है मनुष्य की, उसका एनर्जी का आज मांग हो रहा है कि हाँ उसके पास एनर्जी कम हो गई है, जबकि पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जी से बना हुआ है और एनर्जी मय ही चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी है। फिर भी मनुष्य के पास एनर्जी का अभाव है। एनर्जी के संगठन से ही विश्व बनता है, एनर्जी के संगठन से ही पेड़ पौधे बनते हैं, पेड़ पौधों में से एनर्जी के संगठित मटेरियल के रूप में हम आते हैं और पेड़ पौधों से हमारा भरण पोषण होता है। लेकिन आज एनर्जी का ही अभाव का माने है। एनर्जी में वो एक हमारे कहावत है कि धोबी का वो पुराना कहावत है कि धोबिया जल में रहत प्यासा, यानी एनर्जी के भंडार में, एनर्जी के समुद्र में हमको एनर्जी नहीं है, हमारे भीतर एनर्जी नहीं है। आज हम एनर्जी के अभाव में हमारा बीमार हम हैं, रोग रक्षणी शक्ति हमारे पास नहीं है, हम माने अपने सूक्ष्म शरीर में सुव्यवस्थित और प्रबंधित हैं और न हमारा स्थूल शरीर ठीक है। ऐसी परिस्थिति में पूरे देश के लोगों को आपकी कृपा की आवश्यकता है। एक बात थोड़ा सा कृपा कर दें तो आपके कृपा से बहुत आसानी से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मेरे भीतर प्रेरणा होती है कि साहब जो आयुर्वेद की बातें हैं आप तक पहुँचाई जाए, ताकि आप अपने पूर्वजों के कड़ी को आप समझें और आप उस कड़ी को छोड़कर, उस क्रम को, उस चेन को, उस साइकिल को छोड़कर इधर उधर न जाएं और उस साइकिल में रहें जिस साइकिल में आपका पूर्वज रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि आप अकेला यूनिट है। आप जो है पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड की एक पार्ट एंड पार्सल हैं, उसका अभिन्न अंग है आप। और जब तक ले आप जिसका अभिन्न अंग है उसके प्रति आपका लगाव नहीं होगा तो आपको पूरी की पूरी आप स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत होने की कोशिश करता हूँ कि आयुर्वेद को आप अपनाइए। बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने पूर्वजों के जो अनुभूत क्रियाकलाप है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विज्ञान मन का जो आज का दावा है वह माना कि वो विज्ञान बहुत आप समझते हैं कि बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन परिणाम परक नहीं है। आप बीमार पड़े जा रहे हैं, नष्ट होते चले जा रहे हैं, बुद्धि विवेक से भी आप नष्ट होते चले जा रहे हैं। फिर भी आप विज्ञान की बात करते हैं तो परिणाम को आप नहीं देख रहे हैं। इसीलिए विज्ञान को बहुत महत्व देकर अपना आहार विहार को विज्ञान के अनुसार बना के चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें और अपने आहार विहार को संयमित करें। हमारे भीतर रोग रोधक क्षमता बनाने के लिए पहले भी मैंने कहा है कि जब तक हम अपने सिस्टम को प्रकृति के साथ जोड़कर और नहीं चलेंगे और हम जो खाते हैं वह एनर्जी में चेंज करने की जो हमारी क्रिया है, ऑटोमेटिक क्रिया है, भोजन हम देते हैं और जो पच के और वो जब तक ले उचित प्लाज्मा नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा, मेद नहीं बनेगा, मेद से हड्डी नहीं बनेगा और हड्डी से मज्जा नहीं बनेगा। ये सारे धातुओं के सार अंश से हमारा जब तक ले वीर्य नहीं बनेगा और वीर्य के पाचन से ओज नहीं बनेगा, तब तक हम
ओजस्वी नहीं हो सकते, तब तक हमारे इंडोक्राइन की ग्रंथि जो प्रकृति की ओर से हमें संचालिका शक्ति के रूप में मिली हुई है, उसको हम भोजन नहीं दे सकते। आज पूरा देश का सारा बीमारी, अगर कुछ संक्रमण की बीमारी को छोड़ दिया जाए तो सारी बीमारियां वो हाइपो हो गई है। मॉडर्न साइंस का ये विज्ञान कहना है कि हाइपो है, और हाइपो बीमारी का मतलब कि अभावजन्य है। और हमारी जो इंडोक्राइन की ग्रंथियां, जो जिसको कि हमारे शास्त्रों में कुंडलिनियां कहा गया है, वो जो हमको संचालित करती हैं या संचालित करता है, उसको भोजन नहीं मिल रही है। वो कैसे संभाले अपने पूरे बॉडी को, अपने अपने काम को कैसे से देखे, इसकी परेशानी हो रही है। और तन की बीमारियों के साथ मन को की बीमारियों की भी भीड़ हो गई है। इसलिए हम अपने ब्लॉक ऊर्जा को खोलने के लिए खान पान को थोड़ा सा महत्व दें। और हमारे पास पहले हाइपर ऊर्जा की बहुत बड़ी तादाद थी। मैंने जब हमारा देश में 50 बरस पहले हाइपर ऊर्जा होता था ज़्यादा, बहुत सारे लोगों में हाइपर, लोग उमक जाता था ऊर्जा से। आज जो है ऊर्जा के अभाव में सब लोग जो है दुबक गया है, सब लोग जो है वो मऊस बनते चला जा रहा है, सब लोग कमज़ोर होते चला जा रहा है। तो इसके पीछे यही है कि हम अपने खान पान को थोड़ा सा संयमित रखें, प्रकृति के साथ जुड़कर चलने की क्रिया को सीखें। हम माने हमारा जो आज एक तो मोबाइल इत्यादि का जो ये इलेक्ट्रॉनिक युग में है, हम उसी के पीछे दीवाना रहते हैं, और उसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। हम अपना नींद को भी ठीक रखें, हम अपने कर्तव्य को भी देते हैं, और अपने में विचार करें कि हमारे भीतर कौन कौन सी अच्छे गुण हैं, कौन से गड़बड़ गुण हैं, हम क्यों बीमार पड़ते हैं। तो हमारे भीतर भी ऐसी व्यवस्था दी गई है कि हमको बता देगा कि हाँ साहब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। हम जानवरों को उसकी इंद्रियां पूरे ईश्वरीय तत्वों से मिली हुई है। जानवरों की इंद्रियां वो ईश्वर के निर्देश से चलता है। हम जब सभ्य हुए तो हम अपने हाथ में अपने आहार को ले लिया, अपने विहार को ले लिया, और हम अपने हाथ में लेने के बाद उस भूल गए कि हमको क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारी एनर्जी रुक गई है, ठहर गई है। हम एनर्जी के साथ साइकिल, हमारा जो नेचर के साथ एनर्जी लेने की जो हमारी प्रक्रिया है वो घट गई है। थोड़ा सा योगासन, थोड़ा सा ठीक ढंग से भोजन, समय का पालन, समय के साथ जीवन उठना, प्रकृति के साथ उठना, क्रियाशील रहना, ऋतु के अनुसार भोजन, अपने शरीर के मांग के अनुसार, पचने के अनुसार, अग्नि के अनुसार आहार विहार अगर हम करते हैं, थोड़ा सा ईश्वरीय शक्ति के साथ भी जुड़ के रहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता और निर्भयता के रूप में प्रत्येक आदमी में ओरिजिनल रहता है। उसको भी थोड़ा सा दीक्षित करें तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। हमारी ऊर्जा के साथ हमारा कनेक्शन लग जाएगा। प्रकृति की ऊर्जा हमारे भीतर साइक्लिक ढंग से आती जाती रहेगी, और हम ऊर्जा के बीच में हमको स्वस्थ होने की हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हम स्वस्थ बने रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा सा आत्मिक स्तर पर भी अपने को सोचने की कोशिश करें, क्योंकि अक्षरों से जगत बनी हुई है, अक्षरों से भाव बनती है, अक्षरों से ही हमारा पेड़ पौधे सारे बने हुए हैं, अक्षरों से ही हम बने हैं। अगर अक्षरों से ही हमारे देवताओं के नाम का नामकरण हुआ है, अक्षरों का बार बार स्मरण करते रहने से भी हमें प्राकृतिक ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमें हम हमेशा प्रसन्नता की कोशिश करनी चाहिए, रहने में की कोशिश करनी चाहिए, और इंद्रियों में रहने की कम आदत डालनी चाहिए, काल के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए, अपना कर्म जो है हमेशा क्रियाशील बनाए रखना चाहिए। ऐसी स्थिति अगर हम बनाए रखेंगे तो गारंटी से हम स्वस्थ रहेंगे। कोई भी विकृति अगर पैदा की जाएगी, कोई भी वायरस, कोई भी रोगाणु आएगा, हमको नहीं बिगाड़ सकता है। और हमारे अगल बगल के जितने पेड़ पौधे हैं वो क्या है, हमको सहयोग करते रहेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को मैं आपको विराम करता हूँ। आपको धन्यवाद।